तो चलिए डियर स्टूडेंट भाई, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो भाई आपको जैसा पता होगा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में एक्टिव पैसिव की मेरे हिसाब से बेसिक जितनी भी चीज थी सारी करा दी थी, और थोड़ा बहुत रहेगा उसे इस वीडियो को कवर करेंगे। और यहाँ से और तुम्हारे जो मॉडल वगैरह है वो कैसे तुम्हारे उनके एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनती है उसे जानेंगे। और ठीक है भाई, और एक आध टाइप और है उसे भी करेंगे। ठीक है भाई, वीडियो एंजॉय करना, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। भाई देखो, जहां तक मुझे याद है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बार लिखता हूँ, क्या करा दिया था, सिंपल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, उसके बाद सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट जैसे पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, सिंपल पास्ट। और बच्चों पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, यानी ये क्या करा दिया, उसके बाद और क्या रहेगा तुम्हारा, और फ्यूचर करा दिया इसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट करा दिया, इंडेफिनिट। ठीक है भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट करा दिया। और हाँ भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट करा दिया, और फ्यूचर इतने हो चुके हैं मेरे हिसाब से। हाँ भाई, इतने हो गए ना, यानी कि ये हमारे हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो यहां से आगे जानेंगे हम क्या हमारे, यानी कि इसका क्या रहेगा भाई, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में रहेगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और मैं अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट में रहेगा हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और भाई मैं अगर फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में रहेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है भाई। भाई और देखो, मैं तो कल एक मैंने तो नोट लगाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो क्यों नहीं बनती है, आज इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है भाई, क्यों नहीं बनती है, पहले हम क्या जानेंगे। पहले भाई हेडिंग बना लो क्या अपनी, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बना लो, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना लो। तो हेडिंग डालेंगे आज की नहीं, यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है भाई, हेडिंग क्या बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वही, अगर तुमने सेंटेंस पढ़े होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है कि वह अपना काम कर चुका है, वह अपना काम कर चुकी है, वह अपना, ऐसे सेंटेंस आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। भाई यही तरह, इस तरह का सेंटेंस मिलता है देखने के लिए। भाई अगर मैं बात पूछूं कि ये बनता किस तरह से है, हाँ भाई, अगर इसकी सिंपल पॉइंट पूछू, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस कैसे बनता है बच्चों, तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और तुम्हारी क्या आती है बच्चों, हैज आती है और हैव आती है। हाँ भाई, हैज हैव देखने को मिलती है, उसको क्या होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, मिलती नहीं मिलती भाई, यानी कि सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या मिलता है बच्चों तुम्हारा, और भाई ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, यही मिलता है नहीं मिलता, हाँ भाई यही मिलता है नहीं मिलता, मिलता है नहीं मिलता, क्या मिलता है, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका भाई पैसिव वॉइस पूछूं, भाई अगर इसके पैसिव वॉइस की बात करें बच्चों, तो किस तरह से, इसमें क्या आएगा बच्चों, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तुम्हारा लास्ट से, यानी कि पहले लास्ट से ऑब्जेक्ट आएगा, कल आपको समझाया लोग किला किला के। उसके बच्चों क्या आएंगे, हैज हैव तो आएगी प्लस हैज और हैव, लेकिन इसके साथ क्या ऐड हो जाएगी तुम्हारी, वी। अब इसके साथ क्या क्या ऐड हो जाएगी, वी। ठीक है, और मैं तो लिखाया था पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वी थर्ड प्लस बी बाय बाय, और भाई पर क्या बच्चों तुम्हारा, और यहां से सब्जेक्ट उठ के तुम्हारा यहां जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आया किस तरह से, यानी कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। भाई इसका अगर मैं पैसिव बनाता हूं तो पैसिव किस तरह बनना चाहिए मेरे बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट आता लास्ट से, हैज हैव में क्या ऐड हो जाती है तुम्हारी, वी, क्या ऐड हो जाती है बच्चों, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और सब्जेक्ट लास्ट से पीछे। ठीक है भाई, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं आता, कैसी समस्या। अब देखो भाई, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, चलो भाई एग्जांपल समझो। एग्जांपल लिया भाई इसका, रमेश, रमेश हैज पेंट पेंटेड, रमेश हैज पेंटेड हिज हाउस। हाँ भाई, क्या मतलब इसका, रमेश हैज पेंटेड हिज हाउस, रमेश रमेश अपना कमरा पेंट कर चुका है। ठीक है भाई, चुका है। ठीक है भाई, बच्चों उसको पूछो उसके पैसे पे कितना बनेगा, तो भाई देखो फोकस करो वर्ब पे, वर्ब क्या है तुम्हारी, पेंट। क्या कर रहा है बच्चों, पेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, पेंट। भाई देखो पेंट तो कर रहा है, पेंट कर क्या रहा है, अपने कमरे को, क्या कर रहा है बच्चों, अपने कमरे को। तो भाई क्या आएगी, अपना कमरा तो पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में, क्या कर रहा हूं यहां से, क्योंकि पैसिव वॉइस। हाँ भाई क्या आएगा बच्चों पहले, हिज रूम, तो भाई क्या आएगा बच्चों,
हिज रूम। यहां तक आपको समस्या? अब देखो बच्चों, हैज या हैव तो आनी है। अब हिज रूम सिंगुलर है क्योंकि भाई है कि सिंगुलर, तो क्या बच्चों हैज आएगी। अब हैज तो आ गई, लेकिन हैज के साथ क्या हमने सब अभी नोटिस किया था, हैज के साथ क्या आनी है प्लस वीन, तो प्लस वीन आ गई। अब बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, तो पेंट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, पेंटेड जो दे रखी है पहले से इसमें, पेंटेड। हाँ भाई, वाई कौन कर रहा है, रमेश, तो यहां पे आ गया रमेश। यहां तक आपको समस्या कोई? हाँ भाई, यहां तक आपको कोई समस्या? किस तरह से बनाया, एक बार दोबारा करेंगे रिपीट। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस देता था सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर वही में इसके पैसिव वॉइस की बात करूं बच्चों, तो पैसिव वॉइस होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट आता लास्ट से, हैज तो आती है, उसके साथ क्या हो जाती है, वीन हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, और तुम्हारा जो सब्जेक्ट होता है वो तुम्हारा लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक है भाई, यहां तक आपको कोई समस्या? अब बच्चों सेंटेंस मैंने बना के दिखाया था मैं भाई, यहां तक आपको कोई डाउट? डाउट नहीं है तो उसके नेगेटिव की बात करते हैं। चलो भाई, इसका नेगेटिव, 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 तो नेगेटिव समझो। हम्म, हम्म, हाँ, दे हैव, दे हैव, दे हैव नॉट ईटन देयर फूड, देयर फूड। हाँ भाई, क्या लिखा है कि दे हैव ईटन, दे हैव नॉट ईटन देयर फूड, यानी कि वे अपना खाना नहीं खा चुके हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब देखो भाई, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी भाई, पैसिव वॉइस रूल वही है जो मैंने लिखाया पीछे। क्या ना पहले, क्या खा चुके हैं भाई, क्या नहीं खा चुके, अपना खाना, तो देयर खाना पहले आएगा तुम्हारा, देयर खाना, देयर फूड आएगी, उसके बाद बच्चों क्या आएगी भाई, हैज या हैव। भाई फूड क्या है, फूड क्या है तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन, उसके लिए क्या आती है बच्चों, तुम्हारी सिंगुलर वर्ब, यानी क्या आएगी बच्चों, हैज आएगी, हैज। अब देखो बच्चों हैज, अब हैज एक्चुअली बीइंग आती है, क्या आती है बच्चों, सॉरी बीन आती है, क्या आती है बीन, लेकिन नॉट दे रखा है तो आएगी, पहले आएगी नॉट, उसके बाद बीन आएगी, नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन वाई, कौन भाई, दे। और जो दे अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, तो वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है तुम्हारा, क्या बन जाता है बच्चों तुम्हारा, ऑब्जेक्ट, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, देम। ठीक है भाई, इसका क्या मतलब होगा भाई, इसका मतलब हो गया कि उनका खाना, उनका खाना उनके द्वारा नहीं खाया जा चुका है, कि उनका खाना उनके द्वारा नहीं खाया जा चुका है। अभी काम कौन कर रहा है, काम अब भी वही कर रहा है जो इसमें कर रहा था, दे। ठीक है भाई, यानी कि डूअर कभी नहीं बदलता, पैसिव वॉइस में क्या बदलता है तुम्हारा, सेंटेंस तुम्हारा बेसिक लिख जाएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेगा, लेकिन काम कौन करेगा, जो तुम्हारा एक्टिव वॉइस में कर रहा था। ठीक है भाई, समझ आया भाई, इंटरव्यू में तो गलत से समझाऊंगा। ठीक है भाई, अब देखो, चलो डालो हेडिंग, क्या, पास्ट की, यानी कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। हाँ भाई, क्या होता है एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला इसका, वो अपना काम कर चुके थे, वो अपना काम कर चुके थे, वह मैं अपना खाना खा चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस तरह के वाक्य किसमें मिलते हैं आपको, पास्ट परफेक्ट में देखने को मिलते हैं। क्या आती है, हेड आती है कि नहीं आती, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, एक्टिव में। हाँ भाई, एक्टिव का रहा हूं, एक्टिव की अभी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या आती है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अगर बच्चों मैं इसकी पैसिव वॉइस की बात करूं, हाँ भाई, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे उठ के आता है, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हेड की हेड होती है, उसके बाद हेड में क्या हो जाती है बच्चों, वीन प्लस हो जाती है, क्या प्लस हो जाती है बच्चों, वीन प्लस हो जाती है। ठीक है भाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी बाय बाय, और तुम्हारा सब्जेक्ट पीछे आ जाता है, यानी क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बच्चों यहीं पे मैं नेगेटिव का समझा देता हूँ, दोनों को एक साथ बना देंगे। हाँ, नेगेटिव का नहीं समझ लो, ये तो होगा किसका बच्चों, अफर्मेटिव का। अभी किसका हो गया, अफर्मेटिव का। नेगेटिव का समझेंगे रूल को, नेगेटिव में क्या होगा भाई, देखो भाई, नेगेटिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, ऑब्जेक्ट प्लस हेड भी आएगी तुम्हारी, लेकिन हेड के बीच में नोट आ जाएगी, यहाँ पे नोट, उसके बाद बीन आएगी तुम्हारी, वीन प्लस वी थर्ड प्लस वी बाय बाय और सब्जेक्ट। हाँ भाई, कोई दिक्कत? ये किसका फॉर्मूला बच्चों, तुम्हारा नेगेटिव का, ये तुम्हारा अफर्मेटिव का, ये तुम्हारा नेगेटिव का। चलो दोनों को एग्जांपल देखते हैं। चलो भाई, आ जाओ भाई, देखो एग्जांपल समझो। वी हैड,
वी हैड डन आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके थे, हम अपना काम कर चुके थे। अगर वही में ये किसका बच्चों, ये देखा अफर्मेटिव में, हाँ भाई अफर्मेटिव में है कि नहीं, नोट दे रखी नहीं है क्या, अफर्मेटिव में रखा है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगी भाई, चलो बना दो। क्या बना बच्चों, पैसिव वॉइस। देखो भाई क्या आएगा, पहले क्या कर चुके थे, अपना काम, तो योर वर्क, योर वर्क क्या है बच्चों, हेड। हाँ भाई हेड के बाद क्या नहीं है, वीन। यहां तक कोई दिक्कत, उसके बाद बच्चों कर चुके होंगे, डन। ठीक है भाई, अब देखो भाई यानी कि आवर वर्क हैड बीन, क्या कर चुके थे, डन, यानी करना, करना क्या कि थर्ड फॉर्म डन होगी। बी बाय बाय कौन भाई, हम क्या है बच्चों तुम्हारा, हम है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन का बहुवचन, तो किस में बदलता है, वी तुम्हारा अस में बदलता है। इसका मतलब बच्चों वी अस, क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। लेकिन मैंने आपको कल समझाया है, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी, वीडियो कल की वीडियो देख के आए पहले, ठीक है भाई। या तो कोई समस्या, चलो नेगेटिव कर लेते हैं, एक्टिव में नेगेटिव का लिखेंगे अब। हम्म, चलो भाई, रोहित, रोहित, रोहित हैड नॉट वॉश्ड हिज क्लॉथ। देखो चलो भाई, अब भाई इसका पैसिव कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखो भाई क्या, रोहित अपना, रोहित अपने कपड़े साफ नहीं कर चुका था, क्या भाई, अपने कपड़े, हिज क्लॉथ, हिज क्लॉथ तुम्हारी आगे आनी है, क्या है बच्चों तुम्हारी, हिज क्लॉथ, हिज क्लॉथ। हाँ भाई हेड की, हेड हो गई, उसके बाद हेड की संख्या आती है बच्चों, वीन आती है, लेकिन क्या देखिए नोट रखिए, तो पहले आएगी नॉट, उसके बाद बीन आएगी, उसके बाद वॉश्ड की थर्ड फॉर्म वॉश्ड है, और पी बाय बाय कौन कर चुका भाई, रोहित, तो रोहित का रोहित, क्योंकि रोहित क्या तुम्हारा नाम है, इसलिए नाम कभी चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, समझ में आया, ठीक है भाई। इस तरह से तुम्हारे क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है भाई, उसे जानते हैं किसको, फ्यूचर परफेक्ट को। और देन आगे बात करेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं बनते वैसे में, है। चलो हेडिंग, फ्यूचर परफेक्ट, देखो भाई, हाँ भाई क्या होता है फॉर्मूला, वे अपना काम कर चुके होंगे, मैं खाना खा चुका हूंगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुके होंगे। क्या इस तरह की बात तुम्हारी समझ आता है। तो एक्टिव में पूछू, एक्टिव में अफर्मेटिव के लिए ओनली अभी, ठीक है भाई। एक्टिव में पूछू तो क्या था तुम्हारा फॉर्मूला, क्या होता है भाई इसका एक्टिव में, सब्जेक्ट दिखता है सर आपको, बोलते हो सर, और विल दिखती है, विल के साथ सेल दिखती है, विल या सेल में कुछ भी दिखता है, और प्लस हैव दिखती है, और फिर उसके क्या था बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, और प्लस ऑब्जेक्ट दिखता है। हाँ भाई ये दिखता नहीं दिखता, जी आपने देखा है कि नहीं, विल सब्जेक्ट विल शैल में से कुछ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर बच्चों में इसकी पैसिव वॉइस पूछूं तो देखो भाई, पैसिव वॉइस क्या होगी तुम्हारी, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा सर, और विल शैल आएगा तुम्हारा, विल शैल, उसके बाद क्या आएगी बच्चों तुम्हारी, हैव के बाद आएगी बीइंग तुम्हारी, ठीक है भाई। उसके बाद वी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी बाय और तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक, समझ गए, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, अगर भाई इसके नेगेटिव की पूछूं, देखो ध्यान समझना, ये तो अब मैं पूछूं नेगेटिव की, नेगेटिव की भाई, तो बच्चों नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा तुम्हारा, उसके बाद विल, विल या शैल, शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, और फिर भी नहीं तुम्हारी। ठीक है क्या समझना ध्यान से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट से, विल शैल में से कुछ आएगा, उसके बाद हैव आएगी, ठीक है भाई। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और तुम्हारा क्या है बच्चों तुम्हारा, और तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, अफर्मेटिव का ये है तुम्हारा, और नेगेटिव का ये है, ठीक है भाई। चलो एग्जांपल देखें, चलो भाई, चलो भाई एग्जांपल समझो, क्या भाई, हम्म, रोहित, रोहित विल, रोहित विल हैव
डन डन हिज वर्क। हाँ भाई, क्या लिखा है बच्चों? रोहित विल हैव डन हिज वर्क, रोहित अपना काम कर चुका होगा। अच्छा, उसकी पैसिव वॉइस पूछूं तो क्या आएगी भाई? पैसिव वॉइस, पैसिव में क्या बनेगा भाई? हिज वर्क करके क्या कर चुका है? हिज वर्क पहले आएगी तुम्हारी, उसके बाद विल आएगी इसके साथ, क्योंकि कहलाती है आई और बी के साथ, ठीक है भाई। उसके बाद हैव के बाद बच्चों वीन क्या कर चुका होगा? डन, और बी बाय और कौन? रोहित। हाँ भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत? हिज वर्क विल हैव बीन डन बाय रोहित, ठीक है भाई। देखो बच्चों, तो नेगेटिव समझो, नेगेटिव नेगेटिव दे दो भाई, ये पे समझो नेगेटिव दे दो। अगर नेगेटिव देता है तो तुम्हें नोट कहाँ लगानी है? हमें नोट कहाँ लगानी है तुम्हें? यहाँ पे तुम नोट पूछ देना, ठीक है। अगर नोट देता है तो, नेगेटिव देता है तो तुम्हें नोट यहाँ पे लगानी है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? हाँ भाई, फ्यूचर परफेक्ट खत्म हो गया, क्या रह गया तुम्हारे? यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों खत्म हो गए, सेंटेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अब देखो भाई, अब समझो। हाँ भाई, अब समझेंगे कि हम किसे क्या लिखा था। मैं नोट कर लिखाया था, मैं तुम्हें याद हो तो क्या लिखाया था? पास्ट परफेक्ट, थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं। परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रखा हो किसका? चाहे वो तुम्हारा किसका हो? प्रेजेंट का हो, चाहे वो किसका हो तुम्हारा? पास्ट का हो, और चाहे वो फ्यूचर का हो। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी वाक्य हो, तो बच्चों उसका पैसे पर नहीं बनता। तो ध्यान से समझना। अगर तुम्हें पता हो, देखो मैं एग्जांपल एक लेके दे रहा हूं, उससे समझ जाओगे तुम, ठीक है भाई। अगर मैं मानो मैंने ले लिया सेंटेंस क्या द्वारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भाई। चलो मान लो इसका सेंटेंस लेते हैं, ठीक है भाई, तो छोटा छोटा कर लेते हैं इसे। भाई इसका सेंटेंस हमने ले लिया, समझना भाई ध्यान से। अगर मैं इसका बच्चों तुमसे पूछूं इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है इसका, तो बोलोगे सर क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट मिलता है सर आपको, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या मिलती है तुम्हारे? इज, एम, आर मिलती है सर। हाँ भाई ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगी भाई? उसके बाद मिलती है तुम्हारी, उसमें इसके बाद बीइंग आती है, विंग आती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद क्या था तुम्हारा? हाँ भाई, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद सिंस या फॉर वगैरह और टाइम। हाँ भाई, सिंस या फॉर और टाइम वगैरह आता है, हाँ उसे गोली मारो। ये बात जो तुम्हारी वो अलग चीज है, उससे छोड़ो, ठीक है। इतना समझेंगे इतना। अब भाई देखो ध्यान से है ना, देखो तुम्हें क्या मिलता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट मिलता है, इजेमर मिलती है, विंग मिलती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और वो तुम्हारा बेस्ट मटेरियल वो बाद में लास्ट में देता है, ठीक है भाई। और उसको पैसे बॉयज पूछू, तो उसका पैसे बॉयज पूछो तो क्या बनेगा भाई पैसे बॉयज में? ध्यान समझ ना, यही समझ वाली चीज है। यहाँ समझ जाओगे फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, तो भाई तो भाई वो सिंस फॉर वगैरह आते जाते में लास्ट में, चाहे तुमने लास्ट में डालो चाहे कहीं डालो, इसे छोड़ो। क्या था पहले? ऑब्जेक्ट, पहले क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट। हाँ भाई ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? तो इज, एम और आर। अब उसके क्या आती है? उसके आती है बीइंग, क्यों? क्योंकि बीइंग दे रखी है, ठीक है। अब ध्यान देना ना, लेकिन तुम्हें याद होगा कि सर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें ये कराया है कि अगर इज एम आर आती है तो उसके साथ हम बीइंग लगाते हैं। अभी क्या लगाते हैं? यानी क्या लगाते हैं बच्चों? इज एम आर आती है उसके क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। तुम यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे भी इज एम आर आ रही है, यानी कि बीइंग तो एक तो इसमें दे रखी है, और एक बीइंग हम और करेंगे इसमें। हाँ भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब तुम देख पाओगे कि अगर तुम इसमें किसी सेंटेंस में बोलोगे कि बीइंग आ गई एक और, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बी बाय और प्लस सब्जेक्ट। अभी समझना, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बचा तुम्हारा? और जो बचा तुम्हारा सिंस फॉर करके वो लास्ट में आ जाता है सब्जेक्ट के बाद। जो बचेगा तुम्हारा सिंस या फॉर एट जो भी टाइम होगा तुम्हारा, वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है भाई। जो भी टाइम है लिख देता हूँ, चलो। सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है भाई, जो होता है लास्ट में। अब देखो इसका एग्जांपल समझना एक, ध्यान से समझना एग्जांपल। देखो एग्जांपल समझाता हूँ इसका। हाँ, मोहन मोहन इज बीइंग मोहन इज बीइंग डूइंग मोहन इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है भाई, फॉर 2 आवर्स। हाँ भाई, देखो ध्यान से समझना।
मैंने एक्टिव वॉइस लिया कि मोहन इज बीइंग डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर। मोहन अपना काम 2 घंटे से कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? मोहन अपना काम 2 घंटे से कर रहा है। यानी कि परफेक्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है फिक्स। अब बच्चों इसकी पैसिव वॉइस पूछूं, ध्यान समझ बच्चों, यही चीजें इसमें समझने वाली। पैसिव वॉइस बच्चों, तो भाई क्या था भाई, ये दे रखा फॉर या सिंस वगैरह आती है तो भाई लास्ट की चीजें लास्ट में लगती है, छोड़ो। क्या दे रखा है? हिज वर्क, तो पहले क्या बच्चों? पहले हिज वर्क, हिज वर्क। हाँ भाई, उसका क्या आएगी? इज आ गई इसके साथ। इसके साथ क्या आती है बच्चों? विंग दे रखी है और विंग आनी है, और एक और विंग ऐड करेंगे, और विंग क्यों ऐड करेंगे बच्चों? क्योंकि एक विंग तो दे रखी है और इस जगह विंग आती है, वैसे बॉयज में आती नहीं आती है। उसके बाद उसका क्या होगा बच्चों? सॉरी, करना की क्या होगी? डन। बी बाय बाय, उसका क्या गया? मोहन, मोहन फॉर 2 आवर्स। तो बच्चों मैं इसको पूछूं, तो ये इसका पैसिव वॉइस है, ठीक है भाई। यानी कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ये है। तो वैसे देख पाओगे तो मैं क्या तुम्हें सही लग रहा है? हिज वर्क इज बीइंग बीइंग डूइंग बाय मोहन। भाई हाँ, अगर तुमसे नोट से करोगे तो कह सकते हो सर ये सही लग रहा है। हाँ भाई, तो मैं 2 बार बीइंग बीइंग दिख रहा है, तुम्हें सही लग रहा है। तो भाई इसलिए यहां पर नोट करोगे, क्योंकि 2 बार बीइंग बीइंग आ गया। इसी तरह से तुम्हें पास्ट में मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा, इसे नोट कर लेना। इसीलिए 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 परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका? प्रेजेंट का, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। ठीक है भाई, क्या करते हैं बच्चों? ऐसे बॉयज, ऐसे बॉयज क्या करते हैं बच्चों? अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अवॉइड। इसके पैसे बनाते नहीं है। बनाने को बन जाएगा तो किसी के बना लो, बन जाएगा। लेकिन ये सही लग रहा है तुम्हें? क्या बीइंग दोनों एक साथ आ रही है? तुम्हें सही लग रहा है? मेरे को नॉनसेंस लग रहा नहीं मेरे रहा कि रो हिज वर्क इज बीइंग बीइंग डन बाय मोहन फॉर 2 आवर्स। बीइंग बीइंग क्या मतलब है? ठीक है, समझ गए? अब तुम चाहे जैसे पास्ट का देखोगे तो पास्ट में भी तो क्या मिलेगा भाई? हैड बीन बीइंग, हैड बीइंग भी दी गई। और तुम फ्यूचर में देखोगे क्या मिलेगा तुम्हें? विल हैव बीन बीइंग। तो कहां चला गया? ठीक है भाई, तो नॉनसेंस फीलिंग आई इस चक्कर में से इनका पैसे बना देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया क्यों नहीं बनाते हैं? अब से तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा ना क्यों नहीं बनाते। समझ में आया? अब से तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं बनाते। तुम रट लो उनकी तरह की प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं क्योंकि ये किताब में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? क्या नियम है वो समझो, ठीक है? अब देखो बच्चों, अभी जैसे मानो मैंने एक एग्जांपल लिया, किस तरह से? आई एम गोइंग देयर। ठीक है भाई, तो भाई ध्यान समझना, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं वहां जा रहा हूं, ये तो तुमने रिप्लाई किया। क्या क्या बच्चों? ये हमने रिप्लाई किया कि कहां जा रहे हो, जिसमें हमें पता है कि कहां जा रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई, अगर मैं तुमसे पूछता कि आई एम गोइंग वेयर, ठीक है भाई, यानी कि मैं तुमसे पूछता, इसका एग्जाम्पल ऐसे ऐसे लिखता मैं, गोइंग आई एम गोइंग वेयर। हाँ भाई, क्या बच्चों? वेयर, इसका मतलब क्या था? कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। हाँ भाई, ध्यान समझे ना? इसमें तो इसका एक्सप्लेन दे दी थी कि मैं वहां जा रहा हूं। इसमें क्या दे रखा था? कि मैं कहां जा रहा हूं। कहां बच्चों? मैं कहां जा रहा हूं। ठीक है भाई, ध्यान समझे ना? तो ये क्या तुम्हारी, ये क्या बच्चों? देखो देखो, तुम्हारी वॉट, वॉट, व्हेन, हाउ, हु, ये क्या बच्चों तुम्हारी? ये तुम्हारी क्या बच्चों? एडवर्ब है। क्या बच्चों? एडवर्ब। कैसे एडवर्ब है? एडवर्ब है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। क्या बोलते हो बच्चों? इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो कैसे बोलेंगे भाई। इसमें तुमने पूछा कि आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन इसमें मैं तुमसे पूछता हूं कि आई एम गोइंग वेयर, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। या तुमसे बोलो यू आर गोइंग देयर, यहां पर लिख दूं मैं सेंटेंस को, ना लिखूं इस तरह से। एग्जाम्पल लिखता हूं, एक और एग्जाम्पल, जैसे यू ईट, यू ईट, हाँ भाई, यू ईट वॉट, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम खाते हो क्या, तुम खाते हो क्या। हाँ भाई, भाई इसमें तुमसे बोल देता कि मैं तुमसे बोलता यू ईट द फूड, ईट द फूड। हाँ भाई, क्या खाता हूँ? द फूड। अब द फूड को मैं क्या लिखता हूँ? वॉट। क्या खाते हो? द फूड। तो यानी कि तुम्हारी किसका काम करती है तुम्हारी? वेयर, वॉट, वेन, क्या तुम्हारी एडवर्ब है। कैसी है? इंटरोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है भाई, अब देखो ये समझना ये किस तरह से आगे आती है। अब भाई देखो, अगर मैं नहीं भी समझाता हूँ तो मैंने एग्जाम्पल लिया, एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल लिया मैंने, किस तरह से, देखो ध्यान से ना।
जैसे कि यू आर गोइंग गोइंग वेयर। हाँ भाई, क्या पूछा मैंने कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। भाई तुम बोलो सर आपने सेंटेंस पढ़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए तो वेयर आएगी, तो आगे आएगी, आगे की नहीं आएगी। देखो बच्चों, मैं कुछ समझा नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमसे बोलता है यहाँ पे क्या लगाया था, मैं यहाँ पे लगाया था देयर, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। लेकिन इसमें पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या तुम्हारा इंटरव्यू वर्ब है, तो ये तुम्हारे आगे आएगी। ठीक है, ध्यान से समझना किस तरह से, किस तरह से लिखता हूँ मैं। वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। हाँ भाई, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। आया समझ में। अब देखो ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया, ये किस तरह से बन के आया है, इस तरह से ये बन के आया है, आया नहीं आया इस तरह से, ये एक्स्ट्रा एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस पूछूं मैं कि भाई देखो इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, तो याद रखना विच आए तुम्हारा, वॉट आए, कुछ भी आए, हु वाला थोड़ा सा अलग है, उसे समझाऊंगा अलग से। तो भाई किस तरह से, देखो पहले आएगी वेयर की, वेयर रहेगी, वेयर, उसका इज एम आर आ रही है भाई। ठीक है, क्या आ रही है बच्चों, इज एम आर। भाई ये देखो कि क्या आ रही है बच्चों, इज एम आर। ठीक है भाई, हाँ, तो क्या है बच्चों, हाँ भाई अब देखो क्या रखा है, यू कौन सा पर्सन है, यू है तुम्हारा सेकंड पर्सन का बहुवचन, तो क्या है बच्चों तुम्हारी इज बदलती किसमें बच्चों, इज किसमें बदलती तुम्हारी, इज इसमें बदलती, इज एम आर आती है सर। और क्या था भाई इसमें, क्या दिखता है पैसिव वॉइस में, और उसमें बीइंग देखने को मिलती है, मिलती नहीं मिलती भाई, नहीं मिलता नहीं मिलता, तो क्या आएगा बच्चों तुम्हारा, तो यहाँ पे आएगा भाई क्या, यानी कि क्या जाएगा आर, आर आएगा, उसके बाद यू हाँ भाई, उसके बाद गॉन की, गो की गॉन, गॉन बाय। समझ में आया भाई किस तरह से, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आ जाओ समझो ध्यान से। अब लेते हैं इसका बेहतरीन एग्जांपल, देखो एग्जांपल, व्हाट व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देखो एक्टिव में इसका पैसिव वॉइस पूछूं भाई मैं, क्या पूछू इसका पैसिव वॉइस, तो क्या आएगा, वोट का वोट आगे रहेगा। उसके बाद अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या रखी है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो भाई, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रखा, तो क्या है, यू कौन सा पर्सन है, यू तो सेकंड पर्सन का बहुवचन, क्या आएगा अभी, क्या जाएगा आर, और यू का यू, उसके बाद डन, डन हियर। ठीक है भाई, हियर डन बाय, डन बाय हियर। अभी समझ में आया, समझ में आया कि इंटरव्यू किस तरह से बनने हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ और पूछ लूँ तुमसे लिख के, चलो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, मैंने पूछा कि हाँ चलो हुआ लेते हैं, हु वाला, हाँ तो भाई हु वाला समझ लो, तो भाई हु वाले वाक्य ये इंपोर्टेंट भी है, इंपोर्टेंट भी है, ये इंपोर्टेंट ज्यादा है तुम्हारा, हु से शुरू होने वाले। ठीक है भाई, हु से शुरू होने वाले, ठीक है भाई, तो इस तरह से एग्जांपल लेता हूँ, हु हैज हु हैज हु हैज पेंटेड दिस रूम, दिस रूम। दो भाई, ये इंपोर्टेंट है तुम्हारा, जितने भी हु वाले सेंटेंस है वो इंपोर्टेंट होते हैं। तो किस तरह से भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई तो उसका पैसे पर कैसे बनाओगे, तो भाई अगर तुम सब चीज भूल जाओ, पल को सब चीज भूल जाना, किस तरह से भाई, हु हैज यहाँ पे कर रहा था सब्जेक्ट का काम, क्या कर रहा हो सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट हैज है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या क्या कर रहा भाई, दिस कमरा, पेंट क्या कर रहा है, दिस कमरे, हो जाएगा बच्चों तुम्हारा ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया था तुम्हारा पैसे पॉइंट में, आता कि नहीं आता, ध्यान समझ ना। तो पहले ले लो क्या, दिस रूम, चलो मान ली भाई ले लिया हमने दिस रूम, दिस रूम। अब हैज अब किसमें बदलती है तुम्हारी, हैज भी रहती है, और उसके साथ क्या रहती है बच्चों, उसके बाद वीन आ जाती है। अब आता पेंटेड, पेंटेड आ गया सा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आता सर, उसके बाद आपने क्या क्या थी, वी बाय बाय, बाय आ गई, और बाय का क्या था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बचा तुम्हारा हु, और हु किसमें बदल जाता है तुम्हारा हुम में, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हु काम करता है सब्जेक्ट के लिए, हुम होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोनाउन का टॉपिक है, उसमें समझाऊंगा। ठीक है भाई, हुम यानी हु का होगा हुम, यानी कि अगर तुम्हें तुमसे सिंपल में पूछता कि भाई एक पल को मान लो कि यहाँ पे हु नहीं है, यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ पे ही दे रखा है, हमने मान रखा है कि यहाँ पे हु नहीं ही दे रखा है, तो ऐसे बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। हाँ भाई आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से बनाऊंगा भाई, अगर यहाँ पे ही दे रखा होता तो वहां पे हिम आता, यहाँ पे हु दे रखा है तो मैंने क्या कर दिया, बाय हुम कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ भाई, आपको कोई समस्या तो नहीं, लेकिन अभी भाई सही नहीं हुआ। ठीक है, अब भाई क्या करते हैं ध्यान से ना, तो भाई क्या करते हैं, क्लियर की क्या, वाई हुम, भाई वाई हुम को आगे लेके आते हैं, तो भाई किस तरह से, दो भाई किस तरह से बच्चों, वाई हुम,
वाई हु, उसके बाद भाई क्या, हैज, क्या रखिए, हैज आ गई तुम्हारी, हैज के बाद क्या भाई, क्या बच्चों, वाई होम हैज दिस रूम, क्या है बच्चों, दिस रूम, दिस रूम, उसके बाद बच्चों क्या आएगी, उसके बाद आएगी भाई तुम्हारी क्या, बीन, बीन पेंटेड। हाँ भाई समझ में आया, इस तरह से बना है हु वाला सेंटेंस, वाई होम हैज दिस रूम बीन पेंटेड। और तो तुम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो पहले यहाँ पे ले लो तुम होम ओनली, उसके बाद हैज दिस रूम, दिस रूम बीन, बीन पेंटेड बाय, पेंटेड बी बाय वाई। तो वैसे ऐसे बना सकते हो, ठीक है भाई, ये भी सही है तुम्हारा, ये भी सही है, तो वैसे ऐसे बनाओगे तो हाँ जहां तक डाउट है, क्योंकि इस तरह से सही भी है, लेकिन बच्चों भाई अगर तुम्हारा हु आ रहा है तो हु हम पीछे लिखते नहीं है, क्योंकि हु को हम आगे लिखाते हैं हमेशा, ठीक है भाई, समझ में आया भाई, किस तरह से, समझ में आया, नोट करो भाई, हु वाले सेंटेंस में ऐसे बनना है, कोई भी हु का सेंटेंस आ जाए, ठीक है, ये इस तरह से बनाना है, कोई भी हु वाला सेंटेंस आ जाए, यही फॉर्मूला है, पहले से सिंपल बनाना, उसको सिंपल समझ के बनाना, उसके बाद आगे फेंक देना उसे, ठीक है, चलो भाई, अब डालो इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस देखो भाई इस तरह से, लो भाई, हाँ भाई, अगर तुमने एल्स में पढ़ी होगी मुझसे तो तुम्हें पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी दिस नोटबुक, ठीक है भाई, इवन इस तरह के सेंटेंस होते नहीं होते भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस गो देयर, मुझे बजाने दो, देखो भाई क्या होता है, समझ में ना, इंपेरेटिव सेंटेंस बात में होता क्या है, देखो भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस में बच्चों ध्यान समझना, हिडन सेंस होती है, हिडन सेंस होती है, हिडन सेंस, हिडन सेंस होती है, जैसे कि मैं बोलूं एग्जांपल के थ्रू, एक एग्जांपल देखता हूं तुम्हें कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, हाँ भाई ध्यान समझे ना, ओपन द डोर, भाई तुम मालूम मैंने बोला तो भाई, एक होता है स्पीकर बोलने वाला, आई क्या होता है बच्चों, स्पीकर जो बात करता है, यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूंगा तो मैं कहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं तुमसे तो मैं हूं स्पीकर, यानी कि बोलने वाला, और तुम ये अगर सुन रहे हो तो वो यानी क्यों नो लिसनर, यानी कि यू, यानी कि आई यू से कुछ बोलता है, ठीक है, या यू आई से कुछ बोले, क्या होता है बच्चों इसमें, क्या होता है, आई ने, आई ने, या आई, आई यू से कुछ, कुछ करने को बोलता है, करने को बोलता है, हाँ भाई, तो किस तरह से अगर मैं तुझे बोलूं ओपन द डोर, तो भाई कैसे बोल सकता हूं, मैं तुझे बोलोगे ओपन द डोर, आई कैसे बोलोगे बच्चों, ओपन द डोर आई ऑर्डर्ड यू, कैसे बोलोगे भाई, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड यू, आई ऑर्डर्ड यू, क्या बोलोगे बच्चों, ओपन द डोर, ओपन द डोर, हाँ भाई, अगर तुम्हें सेंटेंस सिंपल ऐसे दिखता है तुम्हें, ओपन द डोर, तो तुम्हें कैसे लिखना है भाई, आई ऑर्डर्ड यू ओपन द डोर, हाँ भाई, देखो नहीं बोलोगे कि आई ने यू से बोला कि ओपन द डोर, भाई मैं तो तुमसे बोलो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ओपन द डोर, तो भाई मैं स्पीकर में बोलने वाला आई, और तुम सुनने वाले लिसनर हो यू, तो भाई आई ने यू से कुछ कहा, ठीक है भाई, तो ये देखा तुम्हें क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या देखो कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका एक्टिव वॉइस, तो भाई इसको कैसे कैसे बनाते हैं वो समझ लो, तो भाई इसका पैसे कैसे बनता है ध्यान समझना बच्चों, पैसिव वॉइस में, तो भाई पैसिव वॉइस में आती है भाई, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड, ठीक है भाई, अब देखो बच्चों, आई ऑर्डर्ड यू, आई ऑर्डर्ड यू, ठीक है भाई ध्यान समझना, पैसिव वॉइस में किस तरह से बनता है सेंटेंस, आई ऑर्डर्ड यू, उसके आती है बच्चों तुम्हारी डेड, ध्यान समझना, उसको आती है डेड, क्या आती है डेड, अब भाई उसके बाद उसका डेड आती है डेड, उसके बाद क्या आती है, उसके बाद रिपीट होता है क्या, ऑब्जेक्ट यू, यू, उसके बाद ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, हाँ भाई क्या बनेगा बच्चों, आई ऑर्डर्ड यू डेट यू ओपन द डोर, ऐसे बोल कैसे बनेगा, अगर सेंटेंस रखा ओपन द डोर तो कैसे बोलोगे उसे कि आई, उसका एक्टिव क्या होगा, आई ऑर्डर्ड यू कि ओपन द डोर, तो उसका पैसे कैसे बनेगा,
आई ऑर्डर यू डेट यू ओपन द डोर। ठीक है भाई, समझ आया? चलो इसका एग्जाम्पल और लेते हैं यार, चलो एक एग्जाम्पल और ले लो भाई, चलो इधर लेते हैं। प्लीज गिव मी गिव मी प्लीज गिव मी नोटबुक, गिव मी अ नोटबुक, अ नोट, प्लीज गिव मी अ नोटबुक। हाँ भाई, सेंटेंस देखा, प्लीज गिव मी अ नोटबुक। अब तुमसे कहता है इसे पैसे में चेंज कीजिए। हाँ भाई, क्या कहता है, इसे पैसे में चेंज कीजिए। तो भाई तो ध्यान समझो भाई, किसी ने तुमसे बोला कि प्लीज गिव मी अ नोटबुक, तो भाई बोलने वाला कौन था, स्पीकर। तो भाई ध्यान समझो ना, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो। अब भाई इसे मैं अगर मैं एक्टिव में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बच्चों में, इसे लिख सकता हूँ कि आई, क्या बोली होगी उसने, आई रिक्वेस्ट की होगी, आई रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड यू, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि क्या आ रही है, प्लीज आ रही है, आई रिक्वेस्टेड यू गिव मी गिव मी अ नोटबुक, नोटबुक। हाँ भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हारा सेंटेंस इस तरह से तो होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? तो भाई अब इसकी पैसिव वॉइस क्या करते हैं बच्चों, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो भाई क्या बनेगा, आई रिक्वेस्टेड का रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड क्या बच्चों, यू, उसके बाद डेट लगाएंगे तुम्हारा, और डेट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट वाला रिपीट होगा, यू आ जाएगा, यू गिव मी अ नोटबुक, नोटबुक। समझ में आया? यानी कि सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं, क्या है कि आई ने यू को ऑर्डर दिया, तो आई ने दूसरे क्या रिक्वेस्ट की, किया तो क्या बच्चों द्वारा, क्या रही बच्चों, प्लीज आ रही है, आ रही नहीं आ रही है भाई, इंपेरेटिव तुम्हारे इसी तरह से आएंगे। ठीक है भाई, ओपन द डोर, प्लीज, कुछ भी कह सकता तुमसे। ठीक है, तो देखो भाई, तो भाई चलो मॉडल को समझ लो फटाफट जल्दी। मॉडल, मॉडल, मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है भाई, मॉडल का पैसिव वॉइस, मॉडल पैसिव वॉइस, देखो ध्यान से समझना। तो जो मॉडल कौन से होते हैं, मॉडल होते हैं तुम्हारे तीन टाइप के, पर मैं समझाऊंगा ओनली एक, पार्टियल मॉडल, पार्टियल मॉडल। हाँ भाई, तो क्या होता है बच्चों तुम्हारे, पार्टियल मॉडल होते हैं तुम्हारे, देखो भाई, विल, शैल, विल, शैल, ठीक है भाई, कैन के बाद वुड, वुड, ठीक है भाई, उसके बाद शुड, ठीक है भाई, और तुम्हारे ऐसे होते हैं। ठीक है भाई, ये होते हैं तुम्हारे, ये होते हैं तुम्हारे भाई क्या, पार्टियल मॉडल। अब भाई देखो इसकी बात करूंगा किस तरह से पैसिव वॉइस बनता है भाई, एक समझा रहा हूँ, समझना उस हिसाब से बनेंगे, सारे ऐसे बनेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसका एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसका एक्टिव वॉइस पूछो तो क्या होता है तुम्हारा, एक्टिव वॉइस होती है इसकी तुम्हारी क्या, पार्टियल मॉडल, यानी कि अगर पूछे क्या होता है, मॉडल, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है नहीं होता, देखो किस तरह से, तो पैसिव वॉइस क्या करूं, पैसिव कैसे बनता है बच्चों तुम्हारा, तो पैसे देखना। हाँ भाई, मॉडल आता है, मॉडल की संख्या आती है बच्चों, बी आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा मॉडल है, विल, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, मे, ठीक है, मे भी होती है इसमें, मे, माइट, याद भी आ गया टाइम से है भाई, मे, माइट, ठीक है, ये होते हैं हमारे मॉडल। अब देखो बच्चों, अगर भाई इसके ये दे रखा तो इसमें अफर्मेटिव में, इसमें बच्चों ये अफर्मेटिव में, अगर तुमसे पूछो नेगेटिव में क्या हो भाई, तो नेगेटिव में कुछ नहीं होता, नेगेटिव में होगा तुम्हारा एक्टिव वॉइस का मॉडल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका पैसिव वॉइस पूछो बच्चों, का पैसिव वॉइस नेगेटिव का, तो नेगेटिव में होता है क्या, मॉडल आती है, मॉडल के बाद फिर नॉट आएगी, उसके बाद बी आएगी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ गए भाई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ भाई, समझ आया मॉडल किस तरह से, चलो मॉडल का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ भाई, चलो, आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, क्या बच्चों द्वारा, अब ये मॉडल का सेंटेंस है, क्या आ रही है, कैन आ रही है, कैन क्या द्वारा, कैन द्वारा मॉडल है, कौन सा मॉडल है, पार्टियल मॉडल। अब देखो बच्चों किस तरह से बनेगा भाई, ध्यान समझना, क्या कर सकता हूं, दिस का, इस वर्क को, क्या है बच्चों तुम्हारा पैसिव वॉइस देखा एक्टिव में, तो इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, पैसिव वॉइस क्या है द्वारा, दिस वर्क, दिस वर्क, हाँ भाई क्या आएगा उसके बाद, दिस वर्क कैन, क्या है बच्चों, कैन, उसका कैन बी डन, कैन बी डन बाय मी, कैन बी डन बाय मी। हाँ भाई, समझ आया, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, क्या है, कैन के साथ बी आ गया, ठीक है, बी बाय बी, तो दिक्कत। हाँ भाई, अगर इसका नेगेटिव पूछता मैं, अगर इसका नेगेटिव पूछूं तो नेगेटिव कैसे बनेगा भाई, नेगेटिव कहां पे नोट आएगी तुम्हारी, नेगेटिव में यहाँ पे नोट आ जाएगी। हाँ भाई, ये तो होगा नहीं होगा, नेगेटिव में यहाँ पे नोट आ जाएगी, क्या तुम्हारा कैन तो मे होता, आएगा नहीं समझ में। अब देखो भाई, चलो भाई एक कॉन्सेप्ट समझ लो, देखो भाई एक छोटा सा एग्जांपल है कि टू
KNOWN के साथ क्या B बाय पाई नहीं और 2, तो क्या लगाते हैं बच्चों? हाँ भाई, तो इसका बाय नहीं क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। किसके साथ? नो के साथ। कहते हो किस तरह से? आई आई नो आई नो हिम, आई नो हिम। हाँ भाई, सेंटेंस देखा एक्टिव में, किसमें देखा? एक्टिव में। क्या रखा बच्चों? आई नो हिम, आई नो हिम। इसका पैसे बस पूछू, इसका पैसे कैसे बनेगा भाई? किसे? उसे। तो ही की हिम की क्या हो जाएगी? हिम आएगा तो सब्जेक्ट में जाएगा तो ही। बना नहीं बना भाई? उसके बाद क्या रखा भाई? अब देखो नो दे रखा है, आई नो कितने देखा है? सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या आएगी बच्चों? इज आएगी, इज। हाँ भाई, उसके बाद नो की आ जाएगी तुम्हारी। हाँ भाई, ठीक है, अब ठीक है। इज आ गई, उसके बाद आएगी बच्चों तुम्हारी KNOWN, यानी कि नो की थर्ड फॉर्म KNOWN। उसके बाद आएगी बच्चों तुम्हारी, उसका बी बाय बाय और आई का मी बन गया। हाँ भाई, लेकिन अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि तो ध्यान रखना क्यों, तो भाई क्योंकि नो के साथ क्या आती है, लिखा है नो के साथ बाय नहीं सर, क्या आती है? नो के साथ क्या लगाते हैं हम? टू लगाते हैं। समझ में आया? अगर तुम्हें किसी सेंटेंस में नो दिखती है तो नो के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो आज किसी में समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में बड़े से। ठीक है भाई, तो आई होप आपने टॉपिक को एंजॉय किया होगा, और मेरे हिसाब से कि यहाँ से कुछ भी नहीं है इनमें, सब यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं वीडियो, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।